तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज जो है यूके ट्रिपल एसएससी का केमिस्ट्री का पेपर हुआ था। तो वही पेपर जो है आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स जो आपके फॉरेस्ट गार्ड में आने वाले हैं, उसके लिए यह इम्पोर्टेंट पेपर है। इसे आप एक बार ज़रूर देखें और ख़ुद से ट्राई करने का प्रयास करें कि कितने क्वेश्चन आपसे जो है सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार का जो आपका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम रहने वाला है। आज का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है। तो पार्ट है इसमें फिजिक्स है, तो फिजिक्स आप देख सकते हैं, फिजिक्स के सवाल। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके जो है सारे सवाल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। आप जो है खुद से जो है इन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी 1-2 दिन में जो है इनके आंसर हम अपलोड कर देंगे। तो ये है, इस प्रकार से ये फिजिक्स वाला पार्ट है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ पर प्रश्न बने हैं। तो आप इनको खुद से ट्राई करने का एक बार ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। जो फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स वाला पोर्शन। तो देख सकते हैं आप, ये फिजिक्स वाला पार्ट है। तो काफ़ी जो है अच्छा पेपर जो बना था, ना नॉर्मल था ना ज़्यादा हाई था, अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर हम इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक बार आपको जो है पॉज करके जो है इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है, जिनका भी फॉरेस्टर एग्ज़ाम है। और जिनका फार्मेसी है, फार्मेसी वाले हैं, वो भी जो है इस पेपर को एक बार ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करें खुद से। देखते हैं कितने नंबर जो है आपके यहाँ पर इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको कथन और सारे पढ़ने हैं और अच्छे से जो है इसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स से पूछे गए थे। अब आता है आपका पार्ट बी केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू है। तो आप क्वेश्चन देख लेना किस आधार पर पूछे गए हैं, इसी आधार पर जो है आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। पढ़ना मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जा रहे हैं, उस आधार पर जो है अपनी तैयारी रखें। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26, 27, अपमार्जक क्या है, 28 है, आणविकता, ठीक है। यहाँ पर आप पूछी गई है आणविकता, नंबर ऑफ मोल्स। कैनाल रेस, समस्थानिक आपसे पूछे गए हैं। जो आपका सिलेबस है उसी में से जो है क्वेश्चन बने हैं। डॉल्टन का सिद्धांत, तो अगली बार आपसे बोर का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। समस्थानिक संभारित द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक, तो यहाँ से आप देख लेना कि क्वेश्चन बने हैं किस प्रकार से। अगली बार आपके जो है इनके एग्जाम्पल आ सकते हैं फॉरेस्टर में। अभिकथन कारण, धातु अधातु से बना है। ये देखो 10वीं वाले क्लास में आपको 10, अगर 10th क्लास की साइंस पढ़ी होगी तो सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, कहीं से भी नहीं है, बाहर से। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दावन सोडा है, जिप्सम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। बस इनके आपके उपयोग लिखने थे बस। पार्ट सी आपका बायोलॉजी है, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन लगभग आपके जो है केमिस्ट्री से यहाँ पर पूछे गए थे। अब पार्ट सी आपका बायोलॉजी है, 36 से स्टार्ट है। तो आपको देख सकते हैं, ये है आधुनिक मानव का विकास चरण पूछा गया है कि विकास चरण कैसा था कशेरू की, ठीक है। ये पूछे गए थे आपसे। और ये फिगर वाला, इनमें से आपके जो ये भाग है, तो चित्र वाले आप ज़रूर देख लेना। कोई भी पूछ सकता है, पुष्प का पूछ सकता है, या मानव
जनन तंत्र का पूछा जा सकता है, श्वसन तंत्र का पूछा जा सकता है। तो जो जिनमें चित्र है तो उन्हें आप एक बार, उनके भाग आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, ये ग्लूकोज वाला है, एटीपी निर्माण। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 45 मिलान वाले पूछे गए हैं यहाँ पर, करेक्ट आपको मिलान करना है। ठीक है, तो बायोलॉजी आपकी जो है काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं बायोलॉजी से। जीन आपसे पूछा गया है, जनन अंग पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनका आपको मिलान करना था। फिर आपसे पूछा गया है ये पत्ती किस प्रकार की है, एग्जाम्पल किसका है। क्रोमेटिन पदार्थ आपसे पूछा गया है। नग्न बीज से पूछा गया है। पादप हार्मोन से पूछा गया है। पार्ट डी आपका मैथमेटिक्स है। पार्ट डी में आपसे पूछा गया है मैथमेटिक्स। तो देखिए मैथमेटिक्स से जो सवाल है किस प्रकार से यहाँ पर बने हैं। तो यह है द्विघात समीकरण से है, गोले के आयतन से है, एक्स का मान, ठीक है। प्रायिकता आपसे पूछी गई यहाँ पर 57। 58 में आपसे क्या पूछा गया है, पूर्णांक, समांतर जीवाएं, ठीक है, इनके बीच की दूरी। 60 में आपसे पूछा गया है प्राप्तों का माध्य पूछा है, माध्यक। और 61 में आपसे क्या पूछा गया, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, बस आपको आंसर करना है। 62 में पूछा गया है क्षेत्रफल, एक समीकरण है उसका आपको क्षेत्रफल बनाना है। 63 है, आपसे पूछा गया अनुपात त्रिभुज, ट्रिग्नोमेट्री से, उससे पूछा गया है एंगल से। देखो त्रिभुज वाला पूछा गया है, कोण पूछा गया है आपको यहाँ पर। और फिर आपसे बहुपद पूछा है, और क्या पूछा आपसे, त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है। मॉसोपो लॉसोपो आपसे यहाँ पर पूछा है। और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से सवाल बना है, sec + tan a = p है, तो sin a बराबर, sin a का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 68 में है k का मान आपको यहाँ पर बताना है। और 69 में आपको क्या बताना है, बहुपद। और 70 में आपको एक त्रिभुज दिया है, एक दो त्रिभुज आपस में दिए हैं, आपको बताना है किसका मान, ए बी का मान। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, तो आपको जो है बताना है। बस ये आपका कौन सा था, 70 नंबर। ये आपको देखना है किसको, जिनका पेपर फॉरेस्टर का है, तो उनके लिए एक सैम्पल पेपर है, बहुत अच्छा है। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से पेपर बनने वाला है। बाकी जो फार्मासिस्ट वाले हैं उनका पेपर ये था, तो आप देख लेना किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। फार्मासिस्ट एंड केमिस्ट 72, 73, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बीमारियों से पूछे गए हैं, कुछ बीमारियाँ भी हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं जो फॉरेस्टर में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, 77 है, 78 आपसे पूछा गया है, 79 देखो ये सूची का मिलान करना है। 80 एस्पिरिन जो दवाई है, आइसोप्रिन, फिर आपसे ये दवाई कुछ पूछा गया है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। मॉर्फिन, पायरिथामिन उपयोग, ठीक है। निकोटिन किस वर्ग की दवा का उदाहरण है, 87 सूची है, सूची 2 का है ना। 89, 90, 91 तपेदिक के उपचार में पहली पंक्ति दवाएं। अमीन में नाइट्रोजन का संकरण, केमिस्ट्री का सवाल है, तो आपको देखना है इसका आंसर क्या है। 93, 94 केमिस्ट्री का है, CH3Cl का दूसरा नाम, ठीक है। मानव की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, किसे कहते हैं, कोशिका।
बंद sp2 कक्षाओं का उपयोग करेगा, केमिस्ट्री के सवाल है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चिकन पॉक्स बीमारी है, किसके कारण होती है? ठीक है, सांस लेने में कठिनाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? राइबोफ्लेविन के नाम से। देखो विटामिन दे रखे आपके, आ सकता है आपके एग्जाम में, फॉरेस्टर में भी आ सकते हैं इनमें से इस प्रकार के सवाल। तो ये है दोस्तों आज का केमिस्ट और फार्मासिस्ट का पेपर है। 100 नंबर का प्रश्न पूछा गया था यूके ट्रिपल SSC। तो एक बार आपको इसे खुद से ट्राई करना है। बाकी हम जो है कल तक जो है इसकी जो भी इसके आंसर है सभी के आंसर जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है, पेपर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताना आपके जो है इसमें कितने नंबर आ रहे हैं।